हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब हमें कोडिंग और डिकोडिंग सीखने के लिए हमारे पास जो इंग्लिश के अंदर टोटल अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। होते हैं 26 होते हैं। तो कोडिंग और डिकोडिंग को सोल्व करने के लिए हमें कम से कम टाइम में हमें क्या करना होगा, ये जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स दिए हैं इनकी क्या नंबरिंग याद करनी होगी। जैसे कि जी है वो कितने नंबर पे आता है, के है वो कितने नंबर पे आता है, एल है उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये सब हमें लर्न करने होंगे। और साथ ही साथ हमें जैसे ए बी सी डी से लेकर जेड तक हमें क्या करना होगा, इनकी जो अपोजिट पेयर्स है उनको भी याद रखना होगा। अगर हम इसे याद कर लेंगे तो ये कम से कम टाइम में सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज फिर हमें वहाँ पे नंबरिंग करनी पड़ेगी और इनके अपोजिट पेयर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये याद करने की ट्रिक है, वो कैसे है देखिए। आपके पास ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अल्फाबेट हो गए? 26 हो गए। तो हम स्टार्टिंग के अल्फाबेट ए बी सी डी, ये तो हमको वैसे भी याद ही रखते हैं कि स्टार्टिंग के 4 अल्फाबेट है ए बी सी डी, तो इनको 1 2 3 4 पोजीशन पे होंगे। और लास्ट के एक्स वाई जेड भी सबको याद होते हैं कि 24 पे आएगा, ये कितने पे आएगा? 25 पे और 26 पे। ठीक है, यानी फर्स्ट 4 लेटर और लास्ट की जो 3 लेटर है इनकी नंबरिंग तो सभी को याद ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड याद रखना है, क्या? ई जो टी, यानी ई जे ओ टी वाई, यानी ई जे ओ टी वाई। आपको एक वर्ड याद रखना है। अब इस पे क्या लिखेंगे? आप 5 के टेबल लिख देंगे। यहाँ पे ये 5 10 15 20 और यहाँ पे आएगा क्या आपके पास? 25। यानी ई है वो उसकी पोजीशन क्या है? 5, जे की 10 और ओ की है 15, टी की है 20 और वाई की क्या आपके पास? 25। ठीक है, अब एच को आप याद रखेंगे। जैसे और बाकी जो लेटर्स बचे, एक लेटर है आपके पास एच, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? हाइट से याद रखते हैं। तो हाइट की स्पेलिंग क्या होगी? एच ई आई जी एच टी। अब यहाँ पे देखिए एच के अंदर यहाँ पे हाइट, तो एच को अगर हम हटा देंगे तो ये क्या बचा आपके पास? 8। तो यानी एच की जो नंबरिंग है वो क्या होती है आपके पास? 8। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आप जी, अब याद रखिए जी कितने में आता है? 7। इसको आप याद रखें कि हमारे पास जो G7 सबमिट होते हैं उसके अंदर 7 कंट्रीज है, तो हम इसको याद करेंगे जी कितने में आता है? 7 पे। फिर के को हम याद रख सकते हैं, के कितने पे आता है? 11 पे। ये कैसे याद रखेंगे? के 11 पे आता है। किंग्स 11 एक टीम है पंजाब की, उसको याद रख सकते हैं किंग्स 11 क्रिकेट टीम से। क्यू क्यू कितने पे आता है? 17 पे। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? क्वारंटाइन, यानी क्वारंटीन था उसके अंदर हम याद रख सकते हैं कि भाई वो 17 दिन का था नहीं, लेकिन हम याद रखते हैं कि जो क्वारंटीन हुआ था कोरोना के टाइम पे वो कितने दिन का हुआ था? 17 दिन का। तो क्यू की जो वैल्यू है यानी क्यू की जो पोजीशन है वो कितनी है, यानी क्यू की जो नंबरिंग है अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर वो कितने पे आता है? क्यू 17 पे। ठीक है, अब ऐसे ही हम याद रखेंगे पी, पी कितने पे आता है? 16। अब इसको कैसे याद करेंगे? ध्यान से देखिए, हम 6 कैसे लिखते हैं अगर हम देखें तो, अब अगर इसमें से इस लेटर को हटा दें और इसको उल्टा करें तो ये पी नहीं बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, यानी जो हमारे पास 6 है उसको उल्टा करेंगे तो आपके पास पी बन जाएगा। तो पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 16 पे। ठीक है, और फिर आपके पास 3 लेटर आप याद रखें, एम एन ओ। अब ओ की पोजीशन आपको इजोटी से याद हो जाएगी। ओ कितने पे है? 15 पे। तो ये जस्ट ओ एन, यानी ओ से पहले जस्ट क्या आता है? एन, तो ये क्या होगा? 14 पे और एन होगा कितने पे? 13 पे। अब आर और एस, आर है वो कितने पे होता है आपको? 18 और एस है वो होता है 19 पे। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे कि आर होता है 18 पे और एस होता है कितने पे? 19 पे। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी डी ये लेटर भी हो गया, ई की वैल्यू भी होगी। अब बच गया आपके पास क्या है? यहाँ पे एफ, एफ की जो पोजीशन होती है वो होती है आपके पास क्या होती है? 6। ठीक है, और आई है उसकी पोजीशन क्या होती है? नो। तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, आई नो। होता है ना आई नो इंग्लिश के अंदर, तो आई होता है कितने पता? नो। नो यानी 9 को अगर हिंदी में क्या बोलते हैं? नो। तो आई नो, यहाँ से रखें आई की पोजीशन है वो क्या होती है? नो। यानी आई कितने पे होता है? नो पे। ठीक है, अब एफ की भी होगी, जे की भी होगी, यहाँ पे 7, एच की होगी 8, आई की यहाँ पे लिखवा दे 9। अब जे है कि यहाँ पे आ गई 10, के की होगी 11 और एल की आपके पास है 12। ठीक है, एम एन ओ को हमने याद कर
टी की है 16, क्यू की 17, आर की कितनी यहाँ पे पास 18 यहाँ पे, और एस की है 19, टी की यहाँ पे होगी 20, फिर यू आपके पास है कितने पे, ये आपको याद रखना, ये अंडर 21 से याद रखते हैं, जो अंडर 21 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है अंडर 21, उससे आप याद रख सकते हैं कि यू की जो पोजीशन है वो क्या है 21, यानी यू कितने नंबर पे आता है 21 पे। वी होता है यू के बाद डायरेक्ट क्या आता है वी, तो यू वी से आप याद रखते हैं वी कितने पे होगा 22 पे। यू की पोजीशन याद रखनी है 21 है तो वी उसके बाद आता है तो वो कितने पे होगा 22 पे होगा। ठीक है, डब्ल्यू की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है 23। ठीक है, और ये 24 25 26 यहाँ पे हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, यानी इंग्लिश के अंदर टोटल अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं 26 होते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा, इनकी जो नंबरिंग होगी कि जैसे अगर रैंडमली कोई हमारे से पूछ ले कि आर कितने पे आता है तो 18, टी कितने पे आता है 20, एस कितने पे आता है 19, यू कितने पे आता है 21, तो हमें रैंडमली अगर ये कोई भी क्वेश्चन आए तो उनके अंदर हमें कोडिंग डिकोडिंग करनी होगी। जैसे हमारे पास कुछ जाएगा, कुछ भी वर्ड लगा लीजिए, क्लब ये लगा लीजिए, तो इसका कोड कुछ भी दिया होगा, यानी हम ले लेते DLKG, यानी रैंडमली कुछ भी। ठीक है, तो अब हम ये कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जैसे C होता है 3 पे, L 12 पे, U 21 पे और B होता है कितने पे 2 पे। अब B होता है 4 पे, L 12 पे और K होता है 11 पे और G होता है 7 पे। अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स का इसके साथ क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल होंगे अगर हमें इनकी नंबरिंग पता होगी तो। इसलिए हमने सब लेटर्स की नंबरिंग को क्या करना है, याद करना है। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इससे अपोजिट जो लेटर्स है उनको एक बार देख लीजिए कि हम उनको कैसे लर्न कर सकते हैं। आई होप सो आप सब लोगों ने नोट कर लिया। अब क्या होता है कि जैसे हम ABCD, कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट इनकी 1 2 3 4 26 से हम इनकी लेटर ये लिख लेंगे जब एग्जाम देंगे रफ शीट के अंदर 1 से 26 तक, और फिर देखेंगे कि एल पोजीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर मैच करके, तो वही है, टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसको अपोजिट पेयर याद रखने के लिए एक तो क्या कर सकते हैं हम, जैसे ABCDEFGHIJKLM, यानी हम A से लेकर M तक लिखेंगे क्या फॉरवर्ड के अंदर, फिर N से लेके Z तक हम लिखना स्टार्ट कर देंगे बैकवर्ड के अंदर। अब N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब A है उसका अपोजिट पेयर Z है, B का Y, C का X, D का W, E का V, F का U, J का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। ठीक है, ये अपोजिट पेयर्स है। तो आप ऐसे इसको फॉरवर्ड लिखेंगे फिर बैकवर्ड लिखेंगे तो उसमें भी टाइम जाएगा, तो इसलिए क्या करेंगे आप इनको डायरेक्ट याद करेंगे कि A का अपोजिट Z, B का Y, C का W, D का C का X, D का W। ठीक है, आप इसको कैसे याद रखेंगे, A को इसको आप याद कर सकते हैं आज से, आज। ठीक है, A का अपोजिट Z, इसको आप याद रख सकते हैं बाय से। ठीक है, बाय। B का अपोजिट Y, इसको आप याद रख सकते हैं क्रैक्स। C का अपोजिट X। ठीक है, लास्ट लेटर से कनेक्ट करेंगे, इसको आप याद रख सकते हैं DW पेयर को ड्यू। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए LO और V का E लव, यानी LOVE, यानी V का अपोजिट क्या होगा E, L का अपोजिट होगा O, तो L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। ठीक है, अब इसको आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखने के दो तरीके, तो आप फ्यू से भी याद रख सकते हैं। फ्यू में आप कुछ लोग बोलेंगे FEW होता है वो, तो अगर आप इससे कंफ्यूज होते तो इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे उ, तो U का अपोजिट F, इसको आप याद रख सकते हैं GT रोड, जिसे सैशुरी रोड भी बोला जाता है, तो इसको GT से आप याद रख सकते हैं। इसको आप याद रख सकते हैं हैज, H का अपोजिट S, तो हैज से याद रखेंगे। IR को याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। और J क्या को आप याद रख सकते हैं जैकलिन। ठीक है, और PK एक मूवी थी आपको याद होगा PK, और M का अपोजिट है मन, से भी आप इसको याद रख सकते हैं M है।
ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि कोई भी क्वेश्चन ले लेते, ए पी और डी एफ, और इसकी जो कोड है सर किसी भी आपके पास इसका एपीडीएफ का कोड दे रखा है। डी के पास आपका एफ के यू, और डी का अपोजिट आपके पास क्या है डब्ल्यू, और पी का अपोजिट पी। ठीक है, तो आपके पास पूछा जाएगा कि एपीडीएफ का कोड है जे के डब्ल्यू यू, और आपके पास पूछा क्या है बी सी जे एच, इसका कोड पूछा है। यानी एपीडीएफ का कोड क्वेश्चन में गिवन है जे के डब्ल्यू यू, और आपके पास पूछा क्या है बी सी जी एच का कोड क्या होगा। तो आप देखेंगे, अगर आपको याद नहीं है कि ए का अपोजिट क्या है, यहाँ पे देखिए जेड, पी का अपोजिट क्या होता है के, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और यू का अपोजिट क्या होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू। यानी अगर आपको अपोजिट पेयर्स याद होंगे तो आप डायरेक्टली देख के बता देंगे कि इन सब लेटर्स का अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अगर आपको अपोजिट पेयर याद ही नहीं है तो आप ये सीरीज लिखेंगे एंड तक, फिर उसको बैकवर्ड लिखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, इनके अपोजिट पेयर को एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे यू का एफ, कुछ भी, मतलब ये पेयर आप एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इनको याद करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो फर्स्ट मैंने बताया था, फर्स्ट रीडिंग की नंबरिंग याद करेंगे, क्योंकि नंबरिंग से ही हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसका एक तरीका और है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया ए पी डी एफ, इसका कोड आपको किसी सर्टेन लैंग्वेज में जे के डब्ल्यू यू दे रखा है। आप ध्यान से देखेंगे, ए की पोजीशन क्या होती है 1, पी की होती है 16, और डी की होती है 4, एफ की होती है 6। ठीक है, इन सब लेटर की पोजीशन ऐसे, जेड की होती है 26, के की होती है हमारे पास 11, डब्ल्यू की होती है 23, यू की होती है 21। अब एक और, यानी अगर हम किन्हीं भी दो अपोजिट पेयर्स को जोड़ते हैं जो उनका सम आता है वो हमेशा कितना होता है 27 होता है। आगे कैसे, जैसे मान लीजिए ए है वो 1 पे है, जेड 26 पे, 26 प्लस 1 27, रेंडमली जी को देखेंगे ये है 7 पे, ये है 20 पे, 20 प्लस 7 ये क्या होगा 27। यानी किन्हीं भी दो अपोजिट पेयर्स का अगर हम सम लेंगे तो क्या होगा हमारे पास ऑलवेज 27 होगा। अब यहाँ पे देखिए 26 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास 27, 16 प्लस 11 ये क्या हो गया आपके पास 27, 23 प्लस 4 27, 21 प्लस 6 क्या हो गया आपके पास 27। यानी यहाँ पे जो सम बन रहा है इसका कितना बन रहा है 27। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, आपको डायरेक्ट ये याद नहीं है कि ए का अपोजिट जेड, यानी आपको अपोजिट लेटर याद नहीं है तो आप यहाँ से देखेंगे तो इनका सम देखेंगे, सबका 27 बन रहा है, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि इनके अपोजिट लेटर्स लिखे हुए हैं। तो आपको जो ये फाइंड आउट करना है, आप भी क्या करेंगे इसका डायरेक्ट अपोजिट लेटर लिख देंगे। तो बी का अपोजिट क्या होता है आपके पास बाय, वाई, सी का अपोजिट क्रैक्स तो एक्स, जी का अपोजिट जीटी रोड तो टी, और आपके पास एच का अपोजिट हैज यानी एस। तो इसका आंसर क्या होगा वाई एक्स टी एस। ठीक है, यानी आपके पास दो यानी टू अपोजिट पेयर्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 27 के बराबर होता है। ये बात आप याद रखेंगे कि जो कोई भी दो अपोजिट पेयर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, उनका जो सम होगा वो हमेशा कितना होगा 27। तो अगर हमें अपोजिट लेटर्स अब किसी कंडीशन में हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं है, जैसे हमें बाकी सबका याद है लेकिन हमें ये नहीं पता कि एफ का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका नंबरिंग है 6 और इसकी नंबरिंग है 21, लेकिन उसके लिए आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। ये 21 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 27। तो 27 किन नंबर्स का सम आता है जब वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यानी एफ किसका अपोजिट है यू का। ठीक है, तो यानी सम अगर आपके पास 27 बन रहा है तो इसका मतलब ये पेयर्स एक दूसरे के क्या है अपोजिट पेयर्स। ठीक है, इसलिए हमें लेटर्स की नंबरिंग और इनके जो अपोजिट लेटर्स है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 1,
ए का अपोजिट ओ, वी का अपोजिट ई, ठीक है। इसका फ्यू से भी याद रख सकते हैं, फिर उससे भी, आपको जो बेटर लगे। पर ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि एफ का अपोजिट डब्ल्यू नहीं होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। फ्यू का मतलब यहाँ पे आप एफ का अपोजिट यू लिखेंगे, तो आप ये उफ ही याद रख लेना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इनकी नंबरिंग और इनके अपोजिट पेयर ही लिखे हैं, तो अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब आप इनकी लेटर्स की नंबरिंग विद देयर अपोजिट लेटर्स इन सबको याद करके आएंगे, तभी हम नेक्स्ट लेक्चर कर पाएंगे अच्छे से। उसके अंदर अब हम कोडिंग और डिकोडिंग के इसके टोटल 5 टाइप है, उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में ही हमने इतना ही करेंगे, बाकी आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जो भी किया वो आपको समझ आया होगा। बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।